हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह मैथमेटिक्स के चैप्टर से परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि 4 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए गए हैं और यह 5वां वीडियो है। टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे ही मैथ में परसेंटेज का क्वेश्चन आना तय है। हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि परसेंटेज जो है आपके पूरे मैथमेटिक्स का रीढ़ का हड्डी है। इसलिए परसेंटेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको इंटरनेट पे मिलता है वहाँ से क्वेश्चन लें, या फिर किसी भी चैनल से देखें या बुक से देखें। क्योंकि अगर आप परसेंटेज को पढ़ जाते हैं तो लाभ और हानि, या फिर आपका हो गया क्षेत्रफल में भी परसेंटेज से पूछा जाता है कि अगर लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई घट जाए तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, या फिर और भी चीज़ें हैं, ब्याज वगैरह, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक परसेंटेज पढ़ लेने से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 15% से बढ़ा दिया जाए तो वह अपने खर्च को 5% से बढ़ा देता है, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बचत में वृद्धि परसेंट ज्ञात करना है। अगर वह व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है और उसके आय में 15% की वृद्धि कर देने पर खर्च 5% बढ़ा दे तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है कि इनकम जो है 100 है। मानकर चलते हैं कि इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर इसका कितना है 60%, तो 100 का 60% हो गया 60। तो अगर एक्सपेंडिचर 60 रुपए हो गया 100 में से, तो सेविंग कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, 40 रुपए की सेविंग होगी। 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च कर दे तो 40 रुपए वह बचाएगा। इतना तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद बोल रहा है कि 15% बढ़ा दिया जाता है उसके इनकम को, यानी कि जो इसका 100 रुपया था, यह 15% बढ़ के 115 रुपया हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके खर्च में 5% वह बढ़ा देता है, यानी कि अपना जो खर्च है वह 5% बढ़ा देता है। तो 60 रुपए उसका खर्च था, 5% और बढ़ाएगा तो 60 का 5% कितना होता है? तो 60 का जो 5% होता है, 5/100 कर दीजिए। 5 से 100 20 बार में कटेगा और 20 से 60 3 बार में कटेगा, यानी 3 रुपया। तो पहले वह 60 रुपए खर्च करता था, अब वह 63 रुपए खर्च करने लगेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका बचत कितना होगा? अगर वह अब 63 रुपए खर्च करने लगा तो इसका बचत हो जाएगा 115 रुपए का इनकम हो गया, 63 रुपए घटा दीजिए तो बचेगा 52 रुपए। ये 52 रुपए अब यह बचा लेता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बचत में वृद्धि प्रतिशत, अगर रुपए में पूछता तो 52 आंसर आता, लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो क्या निकालेंगे? तो परसेंटेज में निकालने के लिए पहले इसकी सेविंग कितनी थी? 40 रुपए थी। अब इसकी सेविंग 52 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 52 में से 40 को जब घटाते हैं तो 12 रुपए निकल कर आता है। तो चलिए परसेंटेज निकाल लेते हैं। 12 रुपए जब ज्यादा बचता है, तो पहले सेविंग थी 40 रुपए की, अब 12 रुपए ज्यादा बचता है, तो 40 का कितना प्रतिशत है? 12, यह पता कर लेते हैं। तो 40 का x%, x/100 इक्वल टू 12। अब ये देखिए, 0 से 0 कट गया, ये 12 जो है 4 से कट जाएगा, 4 × 3 12, और ये 3 को ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू यानी कि परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा। तो 10 × 3 = 30। तो ये 30 रुपए जो है 30% जो है यह इसके बचत में वृद्धि हो जाती है, यानी 30 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बोल रहा है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में फेल है। मतलब 35% हिंदी में और 45% अंग्रेजी में फेल है, तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हों, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 डायग्राम हो गया, ऊपर वाला हिंदी, एक साइड वाला हिंदी, एक साइड वाला इंग्लिश। अब देखिए, हिंदी में बोल रहा है 35%, इंग्लिश में 45%, लेकिन दोनों में 20%, तो दोनों इसमें आता है, इसमें दोनों कवर हो रहा है एरिया, तो 20% जो है ये दोनों में फेल होते हैं। तो बोल रहा है कि हिंदी में 35%, तो 20 पहले से यहाँ पर है और 15 और रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा टोटल इस सर्किल में 35। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा
अगर सिर्फ हिंदी में फेल किया जाए तो 15 होगा, और ये दोनों विषयों में 20 हो गया, और इंग्लिश में क्या होगा, 20 पहले से है तो 25 और रख देंगे तो 45 हो जाएगा। अब ये स्वर सर्कल में टोटल 45 हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो बोल रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले ये टोटल को जोड़ लेते हैं कि टोटल कितने जो हैं वो फेल हो चुके हैं। तो टोटल हो जाएगा 15, 15, 20, 35, और 35 और 25 कितना होगा, 60। 35 और 25 60 हो जाएगा, यानी 60% जो हैं वह किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों विषयों में पास हैं? तो 100 में से ये 60% हटा दीजिए तो बचे कितने, 40%। 40% जो है वो किसी में भी फेल नहीं है, यानी दोनों विषयों में पास हैं। तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ये 40%, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बोल रहा है एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। मतलब 2 सेक्शन है जिसमें एक में 20 हैं, एक में 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। जिसमें 20 छात्र हैं इसमें 80%, और जिसमें 30 छात्र हैं इसमें 60% सफलता का प्रतिशत है। ठीक है, तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं यह पता लगाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए संपूर्ण छात्र की जो संख्या है दोनों सेक्शन मिलाकर, इसमें 20 और 30 मिलाकर 50 हैं। ठीक है, 50 छात्र जो हैं ये टोटल हैं। इसके बाद बात करते हैं कि पहले सेक्शन में सफल छात्र कितने थे, 80%। तो 20 का 80%, 8 दूनी के 16, और ये 20 से 20 100 वाला कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन दूसरे वाले में कितने हैं, दूसरे सेक्शन में है 30 छात्र थे जिसमें 60% पास हैं। तो 30 का 60% हो जाएगा 18, करके देख लीजिएगा। तो 16 और 18 दो हो गए सफल छात्र दोनों सेक्शन के। इसके बाद बात करते हैं कि कुल सफल छात्र कितने हो गए। तो 16 18 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। टोटल सफल छात्र 34 हो गए। तो सफलता का प्रतिशत निकालना है, तो 34 छात्र सफल हैं और टोटल छात्रों की संख्या थी 50। तो 50 का कितना प्रतिशत या 34 है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 50 का x%, x बटे में 100 इक्वल टू 34, 34। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, ये 50 से 2 बार में 100 कट गया, 50 से 2 बार में 100 कट गया, और ये 2 का मल्टीप्लाई 34 में जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 34 दूनी 68, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 68 आएगा टोटल सफलता का प्रतिशत। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बोल रहा है कि 1 दर्जन जोड़ी मोजों का मूल्य 180 रुपया है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितने जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 20% छूट देने के बाद 1 दर्जन मोजे का क्रय मूल्य कितना होगा यह पता लगाएंगे। तो 180 में हम 180 में 20% छूट देंगे तो उसका रेट 80% हो जाएगा। जब 180 में 20% का छूट दिया जाएगा तो 80% पर उसे बेचा जा रहा है। तो 180 का 80% हम निकालेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये वाला, और 18 8 हो जाएगा 144, यानी कि छूट देने के बाद 1 दर्जन जोड़ी मोजे जो हैं 144 रुपये में बेचे जाते हैं। तो एक मोजे का हम मूल्य निकालेंगे। एक जोड़ी मोजे का मूल्य क्या हो जाएगा, 144 में से 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, 12 जोड़े होंगे, तो 12 का डिवाइड कर देंगे 144 में तो 12 रुपये निकल जाएगा। 12 गुणे 12 बराबर 144। तो 12 रुपये में एक जोड़ी मोजा बेचा जाता है। इसके बाद 48 रुपये में खरीदे जा सकते हैं कितने जोड़ी मोजे, पूछा जा रहा है कि 48 रुपये में कितने जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं। तो 12 रुपये में एक जोड़ी मोजा बेचा जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 48 बटे में 12। ठीक है, 12 चौके 48, तो 4 जोड़ी मोजे बेचे जाएंगे 48 रुपये में। 48 रुपये में 4 जोड़ी मोजे बेचे जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल दी गईं, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें बची हैं। तो चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले हम जितने भी निकालने को बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है टोटल
बॉल की संख्या, तो 100 नीली, 50 लाल, 50 काली गेंद, तीनों जोड़ते हैं तो आता है 200, यानी टोटल बॉल की संख्या है 200। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि 25% जब निकाल देते हैं हम नीली गेंद को तो हमारा निकल के आता है कितना, 100 था पहले नीली गेंद, 100 में से अगर 25% निकाल देते हैं, यानी कि 100 का 25% 25 होता है, 25 निकाल देते हैं तो बचेगा 75 बॉल। ओके, और बोल रहा है कि लाल गेंद 50% निकाल दें, तो 50 लाल गेंद थे, इसमें से 50% निकाल देते हैं, यानी कि आधा निकाल देते हैं, तो 50 का आधा कितना होगा, 25, तो बचेगा लाल वाला बॉल 25। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया कि नीली बॉल 75 बचती है और लाल बॉल 25। इसके बाद करते हैं कि वर्तमान में कुल बची गेंदें कितनी होंगी, तो 200 तो पहले से थी टोटल, उसमें से 75 और 25 घटा देते हैं दोनों, तो हमारा 200 में से 75 25 यानी 100 घटता है तो आता है 200 में से 100, यानी 100 बॉल अभी बचा हुआ है हमारे पास। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं, तो टोटल काली गेंदें 50 थी, इसमें से काली गेंद को नहीं निकाला गया है और टोटल बचे हुए 100 बॉल हैं, तो 100 में का ये 50 जो है कितना प्रतिशत होगा, तो 100 का 50 ऑब्वियस सी बात है कि 50% होगा, यानी आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया 50%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। एक कर्मचारी है, उसका जो डीए है, अलाउंस है, वह 165% है उसके मूल वेतन का। उसे कुल वेतन 11,925 रुपये मिलता है, तो उसका मूल वेतन कितना है, यानी 165% जो डीए लगाने के बाद, भत्ता लगाने के बाद जो मिलता है उसका वेतन वह 11,925 मिलता है, तो उसका मूल वेतन पूछ रहा है, जो कि बिना डीए वाला पेमेंट पूछ रहा है, बेसिक पेमेंट पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो ये 165% है, यह लागू करने के बाद तो अपने आप में 100% पहले से था और 165% बाद में जोड़ दिया गया, यानी दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 265%। तो 265% ही बराबर ये है ना, दोनों जोड़ने के बाद ही तो आया है 100% और 165%, तो 11,925 रुपये आया है 265% के बराबर। तो 1% कितना होगा, तो इतने में से 265 को भाग दे देंगे, तो ये दोनों काटने के बाद 45 आता है। अब यह 45 रुपया जो है यह 1% के बराबर है, तो पूछ रहा है उसका मूल वेतन कितना था, तो ये 100% हम पता लगा लेंगे, तो उसका मूल वेतन पता चल जाएगा विदाउट अलाउंस वाला। ठीक है, तो 1% बराबर 45, तो 100% बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है 100 का गुणा कर दीजिए, तो 45 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जा रहा है। 4500 रुपये उसका मूल वेतन था और डीए जोड़ के उसका इतना बन रहा था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हारने वाले को मिले मतों का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, तो 54% जब जीतने वाले को मिला तो 100 में से 54 को घटाते हैं तो 46% वोट जो है यह हारने वाले को मिलता है। हारने वाले को 46%, जीतने वाले को 54% वोट मिलता है। तो इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों के मतों का अंतर कितना है, यानी ये 54% लिया है या 46%, तो ये 46 से कितना प्रतिशत ज्यादा लिया है जीतने वाला उम्मीदवार, तो 54 - 46 = 8% जो है मत ज्यादा प्राप्त करता है जीतने वाला उम्मीदवार। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि 8% जो है, 8% ही तो उससे 640 है, क्योंकि 640 मत ज़्यादा लेता है, मतलब कि 640 मतों से विजयी होता है जीतने वाला उम्मीदवार, और यह 8% वोट ज़्यादा लिया होता है हारने वाले से, तो वही 8% न 640 है, तो 640 जो है 8% के बराबर है, तो 100% क्या होगा, तो 8% बराबर 640, 1% बराबर 640/8, इसलिए 100% बराबर 640/8 गुणे 100 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 8 × 8 = 64, 80 बार में कट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 80 और 100 को, तो हो जाएगा 8000, यानी कि टोटल मत पड़े थे कितने, 8000 मत पड़े थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 9 लीटर की
50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को, तो 9 लीटर में 50% अगर अम्लीय द्रव है तो ऑब्वियस सी बात है कि 50% पानी है। ठीक है, यानी कि पानी और अम्ल की मात्रा आधी आधी है। तो 9 लीटर में कितनी कितनी हो जाएगी, तो इसका आधा कर दीजिए। 4.5 लीटर अम्ल है, 4.5 लीटर पानी है। तो बोल रहा है कि 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो हम इतना पानी मिलाएं कि यह जो 4.5 लीटर है यह 50% से घटकर उस द्रव में 30% हो जाए। ओके, तो कितना लीटर टोटल अगर लिक्विड होगा तो उसका 4.5 30% के बराबर होगा। हमें यही प्राप्त करना है, तब हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उस लिक्विड को x मान लेते हैं। जब पानी और मिला देने पर जो लिक्विड बनता है उसकी मात्रा को x मान लिए, और इसका 30%, x का 30%, 30/100 इक्वल टू 4.5। पानी मिलाने के बाद जो लिक्विड बनता है उसका 30% बोल रहा है कि यह अम्ल हो जाना चाहिए। तो 4.5 ही अम्ल है ना, ये तो बढ़ नहीं रहा है। तो 4.5 जो है यह 30% हो जाए कब, जब उसमें पानी मिला दिया जाए। तो x का 30, तो x हमें प्राप्त करना है यहाँ से। तो हम 0 से 0 काट देते हैं, 3 से 4.5 कट जाएगा 1.5 बार में, 15 तिहाई 45, और 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1.5 में तो पॉइंट हट जाएगा और यह बचेगा 15, यानी x इक्वल टू 15 हो गया। यानी कि जो लिक्विड है पानी मिलाने के बाद उसकी मात्रा हो जाती है 15, और ये पहले से 9 लीटर था, अब 15 लीटर हो गया। तो कितना पानी मिलाया गया, तो 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 6 15, यानी कि 6 लीटर। 6 लीटर और पानी मिलाते हैं तो अम्ल की मात्रा, अम्लीय द्रव जो हो जाता है वह 30% हो जाता है। तो 6 लीटर हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो मूल्य है चाय का स्टार्टिंग में 100 रुपये है, और उसकी बिक्री मान लीजिए कि 100 रुपये पैकेट है। ओके, और बिक्री होती थी 100 पैकेट की। जब मूल्य थी 100 रुपये पैकेट तो 100 पैकेट की बिक्री होती थी। तो टोटल आय कितना होता था, टोटल इनकम 100 गुणे 100 जब करेंगे तो बराबर ये हो जाता था 10,000। 10,000 का इनकम तब होता था। अब बोल रहा है कि बिक्री में 25% कमी हो जाती है कब, जब 20% की बढ़ोतरी होती है उसके मूल्य में। तो मूल्य में वृद्धि जब करते हैं तो हमारा हो जाता है 100 रुपये का अगर 20% और बढ़ाएंगे तो 120 रुपये हो जाएगा। और बिक्री पहले 100 पैकेट की होती थी, जब 25% की कमी हो गई बिक्री में तो 75 पैकेट ही बिक रहा है। जब 120 रुपये पैकेट रेट हो गया तो 75 पैकेट ही बिक रहा है, तब उसका इनकम क्या होगा। तब इन दोनों को 120 गुणे 75 करते हैं तो बराबर हो जाता है 9,000 रुपये। यानी कि अगर मूल्य बढ़ जाती है और बिक्री घट जाती है तो 9,000 रुपये उसका इनकम हो जाता है। तो उसके आय में, इनकम में कितनी की कमी हो जाती है, 10,000 में से 9,000 को जब माइनस करते हैं तो आ जाता है 1,000 की कमी। यानी 1,000 रुपये जब जो है वह पहले से कम कमाने लगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो वही 1,000 रुपये की जो कमी है इसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो पहले 10,000 रुपये की बिक्री होती थी, अब 1,000 कम की बिक्री होती है। तो 1,000 जो है 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1,000 10,000 का 10% है। तो 10% की कमी हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 10 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली धनराशि में अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। यानी पहले से चीनी का रेट 10% गिर गया है। पहले जो 18 क्विंटल चीनी खरीदने में पैसा लगता था, अब उसी पैसे से कितने क्विंटल चीनी खरीदा जा सकता है पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मान लीजिए कि 18 क्विंटल जो चीनी था वह 1,800 रुपये में खरीदा जाता था। यानी 1 क्विंटल चीनी का रेट 100 रुपये था, तो 18 क्विंटल का रेट कितना था, 1,800 था। यह हमने मान लिया। अब बोल रहा है कि 10%
चीनी का दाम गिर गया है। तो पहले 100 रुपये क्विंटल था, अब 10% गिर गया, यानी कि 90 रुपये क्विंटल हो गया हमारे चीनी का रेट, और हमें खरीदना है 1800 का ही। तो यहाँ 90 रुपये क्विंटल हो गया और 1800 रुपये में हमें खरीदना है, तो आप कितने क्विंटल खरीदिएगा? तो आप ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल सी बात है कि आपके पॉकेट में 1800 दे दिया जाए और बोला जाए 90 रुपये क्विंटल है, जितना मिले उतना लेके आ जाओ। तो आप क्या करोगे? 1800 में 90 से भाग दे दोगे। तो 90 से भाग दे देते हैं, चलिए क्लियर लिख देता हूँ, 1800 में 90 से भाग दे देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 0 का 0 यानी 20। यानी अब 20 क्विंटल खरीदते हैं। पहले 18 क्विंटल खरीदते थे, अब यहाँ पर 20 क्विंटल हम खरीदने लगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है? तो 20 क्विंटल। ऑप्शन सी हमारा सही, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा परसेंटेज का यह सीरीज समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।